जय श्री सत्यनारायण भगवान। आज की इस वीडियो में हम सत्यनारायण व्रत कथा सुनने का क्या महत्व है और माघ मास में पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण व्रत कथा सुनने का क्या महत्व है, क्या फल मिलता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। सत्यनारायण कथा को सुनने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथा के अनुसार सत्यनारायण कथा को सुनने वाले को उपवास अवश्य करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि श्री हरि विष्णु इससे जीवन की सभी समस्याओं को दूर करने में सक्षम बनाते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार सत्यनारायण भगवान विष्णु का ही स्वरूप है। यदि आप भगवान सत्यनारायण की पूजा किसी भी दिन करते हैं तो आपके लिए फलदायी हो सकता है, लेकिन आपको इस बात का विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है कि इसे शुभ मुहूर्त में करें, जिससे पूजा का पूर्ण फल आपको मिल सके। यह पूजा सदैव सच्चे मन से और स्वच्छ शरीर के साथ ही करनी चाहिए। पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण की पूजा सुनने का बहुत ही अद्भुत महत्व है। पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण की विशेष पूजा और कथा करने का विधान है। प्राचीन काल से ही पूर्णिमा पर सत्य व्रत और कथा का श्रवण किया जा रहा है। अब हम सत्यनारायण व्रत कथा को श्रवण करेंगे। सत्यनारायण व्रत कथा का प्रथम अध्याय। उदीयमान करोड़ों सूर्य के समान प्रभा तुल्य अपने चारों हाथों में शंख, गदा, पद्म तथा चक्र धारण किए हुए एवं दोनों भागों में भगवती लक्ष्मी और पृथ्वी देवी से सुशोभित किरीट, मुकुट, केयूर, हार और कुंडलों से अलंकृत कौस्तुभ मणि तथा पीतांबर से देदीप्यमान विग्रह युक्त एवं वक्ष स्थल पर श्री वत्स चिन्ह धारण किए हुए भगवान विष्णु का मैं निरंतर स्मरण ध्यान करता हूँ। व्यास जी बोले, एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषि पुराण वेत्ता सूत जी से पूछने लगे, जिस व्रत अथवा तप से अपना अभीष्ट फल प्राप्त हो उसको हे महर्षि आप हमसे कहिए। सूत जी बोले, एक समय नारद जी ने इसी प्रकार लक्ष्मीपति श्री विष्णु जी से पूछा था। विष्णु भगवान ने देवर्षि नारद जी से कहा था कि जिस प्रकार कहा इस व्रत को उसे मैं कहूँगा और आप सभी मन लगाकर सुनिए। एक समय नारद जी ने दूसरों की भलाई करने की इच्छा से अनेकानेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आगमन किया। यहाँ आकर अनेक योनियों में उत्पन्न हुए समस्त मनुष्यों को तरह तरह के क्लेशों से युक्त और अपने कार्यों से दुखी देखकर इन प्राणियों का दुख ठीक ठाक किस प्रकार से नाश हो सकेगा, ऐसा मन में सोचकर विष्णु लोक को गए। वहाँ श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के इस नारायण को, जिनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे तथा वनमाला पहने हुए थे, देखकर स्तुत करने लगे। नारद बोले, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकते हैं। आपका आदि, मध्य और अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप होते हुए भी अनंत गुणों से युक्त हैं आप। संपूर्ण सृष्टि के आदिभूत और भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हैं। आपके लिए मेरा नमस्कार है। नारद की विनती सुनकर विष्णु जी ने दर्शन दिए और बोले, हे मुनि, वह सब अपना मनोरथ तुम मुझसे कहो, उन सब का उत्तर मैं दूंगा। नारद जी बोले, मृत्युलोक के निवासी प्राणी अनेकानेक योनियों में उत्पन्न हुए पाप कर्मों से महादुखी हो रहे हैं। सो हे स्वामिन, यदि आपकी मेरे ऊपर कृपा है तो बताओ कि उनका दुख किस प्रकार दूर होगा। श्री भगवान ने कहा, हे पुत्र, तुमने संसार के ऊपर कृपा करने की इच्छा से उत्तम बात पूछी है। जिस उपाय के करने से प्राणी मोह से मुक्त हो सकते हैं उसे सुनो। मैं तुमसे कहता हूँ, बहुत पुण्य प्रदान करने वाला और स्वर्ग एवं मृत्यु लोक में परम दुर्लभ व्रत है। तुम्हारे स्नेह से मैं उस व्रत को कहता हूँ। श्री सत्यनारायण के व्रत को भली भांति विधि पूर्वक करने से प्राणी शीघ्र ही सुख को भोगता और परलोक में मोक्ष को प्राप्त होता है।
भगवान के ऐसे वचन सुनकर नारद ऋषि बोले, हे भगवान, उस व्रत का क्या फल है और क्या विधि है, एवं उस व्रत को किसने किया है, तथा वह व्रत कौन से दिन करना चाहिए, यह सब विस्तार पूर्वक कहो। श्री भगवान बोले, हे यह दुख और शोकादि को शांत करने वाला, धन और धान्य को बढ़ाने वाला तथा सौभाग्य और संतान को देने वाला और सर्वत्र विजय को देने वाला है। और जिस किसी दिन मनुष्य भक्ति श्रद्धा से युक्त हो, उसी दिन संध्या के समय सत्यनारायण भगवान की पूजा करें। ब्राह्मण और बंधु सहित धर्म में तत्पर हों। नैवेद्य, पक्की मिठाई और सवाया प्रसाद आदि भक्ति से अर्पण करें। केले के फली, घी, दूध, गेहूं का चूड़ लें। गेहूं के चूड़ के अभाव में साठी का चूड़, बूरा अथवा गुड़ ही लेना चाहिए, परंतु संपूर्ण प्रसाद भक्ति भाव से इकट्ठा करके भगवान का भोग लगाएं। अपने बंधुओं सहित कथा श्रवण करके ब्राह्मणों को दक्षिणा दें। तत्पश्चात बंधु बांधवों सहित ब्राह्मणों को भोजन कराएं। फिर भक्ति से स्वयं प्रसाद भक्षण करें। नृत्य, गीत आदि करते हुए रात में जागरण का आचरण अवश्य करें। तत्पश्चात श्री सत्यनारायण भगवान का ध्यान करते करते अपने स्थान को चले जाएं। इस प्रकार व्रत करने से निश्चय ही मनुष्यों की इच्छा पूर्ण होती है। विशेष करके कल युग में भूमि के ऊपर यही लघु उपाय है। सत्यनारायण व्रत कथा का दूसरा अध्याय। सूत जी बोले, ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया है, अब मैं बतलाऊंगा। सुंदर काशीपुर नगर में अति निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य ही पृथ्वी पर घूमा करता था। ब्राह्मण से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मणों को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धर उसके पास जाकर आदर से पूछा, हे विप्र, नित्य दुखी हुआ क्यों पृथ्वी पर घूमता है? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं बहुत निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर निकलता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका उपाय जानते हो तो कृपा कर मुझसे कहो। वृद्ध ब्राह्मण बोला, सत्यनारायण भगवान मन चाहे फल को देने वाले हैं, इसलिए हे ब्राह्मण, तू उनका पूजन और व्रत कर, जिसको करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाता है। ब्राह्मण को इस व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले सत्यनारायण भगवान वहीं अंतर ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया है, मैं उसको करूँगा, यह निश्चय करके उस ब्राह्मण को नींद नहीं आई। अब सवेरे ही उठ सत्यनारायण व्रत का निश्चय कर ब्राह्मण भिक्षा लेने के लिए निकला। उस दिन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत धन मिला, जिससे बंधु बांधवों के साथ उसने सत्यनारायण व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय से तो वह ब्राह्मण प्रतिमास इस व्रत को करता। इस तरह सत्यनारायण भगवान के इस व्रत को करके वह ब्राह्मण पापों से छोड़कर मोक्ष को प्राप्त हुआ। आगे भी पृथ्वी पर जो सत्यनारायण व्रत करेगा तो वह मनुष्य भी सभी पापों से छूट जाएगा। इस तरह नारद मुनि से नारायण ने कहा, यह व्रत मैंने तुमसे कहा है, हे विप्रो, अब क्या कहूँ? ऋषि बोले, हे मुनि, संसार में उस ब्राह्मण से सुनकर किस ने इस व्रत को किया, हम यह सब सुनना चाहते हैं। इसके सुनने की हमारे हृदय में बड़ी श्रद्धा है। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया है वह सुनो। एक समय यह ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को उद्यत हुआ। इसी समय एक लकड़ी बेचने वाला आया और बाहर लकड़ियों को रखकर ब्राह्मण के घर गया। प्यास से दुखी लकड़हारे ने ब्राह्मण को व्रत करते हुए देखा और ब्राह्मण को नमस्कार कर बोला कि आप यह क्या कर रहे हैं और इसके करने से क्या लाभ होता है, यह विस्तार से कहो। ब्राह्मण बोला कि यह सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला सत्यनारायण का व्रत है। उसकी कृपा से मेरे यहाँ धन धान्यादि की वृद्धि हुई है। उससे इस व्रत के विषय में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ और चला गया।
सत्यनारायण देव के लिए मन में यह विचार किया कि लकड़ी बेचने से जो धन प्राप्त होगा उसी से मैं सत्यनारायण देव का उत्तम व्रत करूँगा। मन में यह विचार कर लकड़ियाँ सिर पे रख जिस नगर में धनवान लोग रहते थे ऐसे सुंदर नगर में गया। उस दिन उसे लकड़ियों का दाम दुगना मिला। तब वह प्रसन्न होकर पक्के केले की फली, शक्कर, घी और गेहूं का जोड़ सब इकट्ठा किया और सवाया लेकर अपने घर को चला गया। सब भाइयों को बुलाकर विधि के साथ सत्यनारायण का व्रत किया। उसके प्रभाव से लकड़हारा धन, पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार का सुख भोग कर वैकुंठ को चला गया। सत्यनारायण व्रत कथा का तीसरा अध्याय। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ, सुनो। पहले समय में उल्का मुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्य वक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थान में जाता और ब्राह्मणों को धन देकर संतुष्ट करता था। उसकी स्त्री कमल के समान मुख वाली सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के किनारे उन दोनों ने सत्यनारायण का व्रत किया। उस समय में वहां पर एक साधु वैश्य आया जिसके पास व्यापार के लिए बहुत प्रकार का धन था। नौका को किनारे ठहराकर राजा के पास गया और व्रत करते हुए देख विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति युक्त चित्त से आप क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, आज मुझे बताएं। राजा बोला, हे साधु, अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्रादि की प्राप्ति के लिए यह महाशक्तिवान सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन किया जा रहा है। राजा का वचन सुन साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझसे सब विधान कहो, मैं भी तुम्हारे कथन के अनुसार इस व्रत को करूँगा। मेरे भी संतान नहीं है और इससे निश्चय ही होगी। राजा से सब विधान सुनकर व्यापार से निवृत्त हो आनंद के साथ घर गया। साधु ने अपनी स्त्री से संतान देने वाले उस व्रत का समाचार सुनाया और कहा कि जब मेरी संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूँगा। साधु ने ऐसा अपनी स्त्री लीलावती से कहा। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित होकर सांसारिक धर्म में प्रवृत्त हुई और सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हुई तथा 10वें महीने उसके एक कन्या का जन्म हुआ। दिन दिन वह इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या कलावती का नामकरण संस्कार किया गया। तत्पश्चात लीलावती ने मीठे शब्दों में स्वामी से कहा कि आप संकल्प किया हुआ भगवान का व्रत क्यों नहीं करते? साधु बोला, हे प्रिय, इसके विवाह के समय व्रत करूँगा। अपनी स्त्री को यह आश्वासन देकर वह नगर को गया। कलावती पितृगृह में वृद्धि को प्राप्त युवा हो गई। साधु ने नगर में सखियों के साथ कन्या को देखा तो तुरंत ही उस धर्मवित्त से दूत बुलाकर भेजा कि कन्या के विवाह के लिए अच्छे वर की खोज करें। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर को गए। दूत वहां एक वैश्य के पुत्र को लेकर आ गया। साधु ने उस सुंदर गुण युक्त वैश्य पुत्र को देखकर जात और बांधुओं सहित संतुष्ट विधि के अनुकूल अपनी कन्या का विवाह उसके साथ कर दिया। प्रारब्ध से विवाह के समय साधु व्रत करना भूल गया, जिसके कारण भगवान रुष्ट हो गए। अपने कर्म में प्रवृत्त साधु कुछ समय पीछे जमाता सहित व्यापार के लिए गया और सिंधु के समीप रतनपुर नगर में जाकर व्यापार करने लगा। उन दोनों के राजा चंद्रकेतु के नगर में पहुंचने पर सत्यनारायण भगवान ने उनको प्रतिज्ञा भ्रष्ट देकर शाप दिया कि साधु को अत्यंत दारुण दुख मिले। एक दिन राजा के धन को लेकर चोर वहां ही आए जहां ये दोनों ठहरे थे। पीछे से राजा के दूतों को दौड़ते हुए आते देखकर चोर भयभीत होकर माल वहीं छोड़कर छिप गए। राजा के दूत साधु वैश्य के पास पहुंचे तो वहां राजा के धन को रखा देखकर उन दोनों वैश्यों को ले गए। प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा के समीप जाकर बोले, इन दोनों को हम ले आए हैं, देखकर आज्ञा दें। राजा की आज्ञा पाकर उन दोनों को तुरंत दृढ़ता से बांधकर कारागार में बिना विचारे ही डाल दिया गया।
सत्यनारायण भगवान की माया के वशीभूत हो किसी ने उनका कहना नहीं सुना और उन दोनों का धन भी राजा चंद्रकेतु ने ग्रहण कर लिया। उसी शाप के द्वारा उसकी स्त्री भी घर पर बहुत दुखी हुई और घर पर जो धन था वह चोरों ने चुरा लिया। शारीरिक और मानसिक पीड़ाओं से तथा भूख प्यास से अति दुखित हो अन्न की चिंता में घर घर फिरने लगी। एक दिन वह भूख से पीड़ित हुई ब्राह्मण के घर पर गई। वहां जाकर उसने सत्यनारायण व्रत को करते हुए देखा। वहां बैठकर कथा सुन प्रसाद भक्षण कर रात को घर गई। माता कलावती ने कन्या को प्रेम से कहा, हे पुत्री, रात में कहाँ रही तथा तेरे मन में क्या विचार है? कलावती ने शीघ्र ही माता से कहा, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर में मन चाहा फल देने वाला व्रत देखा है। कन्या के ऐसे वचन सुनकर वैश्य की स्त्री सत्यनारायण का व्रत करने को तैयार हुई। उस वैश्य की स्त्री ने अपने कुटुंबियों व बंधुओं के साथ व्रत किया और सत्यनारायण भगवान से वर मांगा कि मेरे पति और जमाता शीघ्र ही घर आ जाएं और प्रार्थना की कि दोनों का अपराध क्षमा करो। सत्यनारायण भगवान फिर इस व्रत से संतुष्ट हो गए। राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन दिखाई दिया और कहा कि हे राजन, 2 बंदी वैश्यों को प्रातः ही छोड़ देना और वह सब धन दे देना जो तुमने ग्रहण किया है, नहीं तो तेरा राज्य, पुत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा। राजा को ऐसा कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए और प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु ने अपने स्वजनों के साथ सभा में बैठकर सबको अपना स्वप्न सुनाया और दोनों वैश्य पुत्रों को शीघ्र छोड़ने को कहा। उन्होंने राजा के वचन सुनकर दोनों वैश्य पुत्रों के बंधन खोल राजा के पास लाकर विनय पूर्वक कहा कि उन दोनों वैश्य पुत्रों को बेड़ी के बंधन से मुक्त करने आए। इन दोनों ने राजा चंद्रकेतु को प्रणाम कर पहली बातों का स्मरण करते हुए डर के मारे कुछ न कहा। राजा ने दोनों वैश्य पुत्रों को देखकर आदर सहित कहा कि प्रारब्ध से तुमने अत्यंत दुख उठाया है, परंतु अब कुछ डर नहीं है, और उनकी बेड़ियां निकलवाकर हजामत आदि बनवाई। राजा ने उनको वस्त्र आभूषण देकर दोनों को कहा कि अब अपने घर जाओ। उन दोनों ने राजा को नमस्कार कर कहा कि अब आपकी कृपा से जाएं। यह कहकर दोनों वैश्य अपने घर को चले गए। सत्यनारायण व्रत कथा का 4था अध्याय। सूत जी बोले, वैश्य ने मंगलाचरण करके यात्रा आरंभ की और ब्राह्मणों को धन देकर अपने नगर को चला। वैश्य के थोड़ी दूर पहुंचने पर सत्यनारायण भगवान ने वैश्य से पूछा कि हे साधु, तेरी नाव में क्या भरा है? अभिमानी वैश्य ने हंसते हुए उत्तर दिया कि हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या मुद्रा लेने की इच्छा है? मेरी नाव में बेल तथा पत्ते आदि भरे हैं। वैश्य का कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा कि तुम्हारा वचन सत्य हो। ऐसा कहकर तुरंत ही दंडी उसके पास से चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे आसन जमा लिया। दंडी के चले जाने पर वैश्य को नित्य क्रिया के पश्चात नाव को ऊंची उठी देखकर बहुत आश्चर्य हुआ तथा नाव में बेल के पत्ते आदि देखकर वह मूर्छित हो भूमि पर गिर पड़ा। पुनः मूर्छा खुलने पर वैश्य बहुत चिंतातुर हुआ। उस समय उसके जमाता ने कहा कि आप शोक न करें, यह दंडी का श्राप है। वह सब कुछ कर सकते हैं, इसमें संदेह नहीं है, अतः उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी इच्छा पूरी होगी। जमाता के वचन सुनकर वैश्य दंडी के पास पहुंचा और दंडी को देख अत्यंत भक्ति भाव से सादर नमस्कार कर बोला, मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे थे उस मेरे अपराध को क्षमा करो। इस प्रकार बार बार नमस्कार कर शोक से व्याकुल हो गया। उस वैश्य को इस तरह विलाप करते देख दंडी स्वामी ने कहा, रो मत और मेरे वचन को सुन। तू मेरी पूजा से बहिर्मुख हो गया। हे दुर्बुद्धि, तूने मेरी आज्ञा से पुनः दुख पाया है। भगवान के ऐसे वचन सुनकर वैश्य स्तुत करने को उद्यत हुआ। साध बोला, हे भगवान, आपकी माया से मोहित हुए ब्रह्मा आदि देवता भी आपके रूप को नहीं जानते।
तब मुझ सा दुर्बुद्धि आपकी माया से मोहित होकर कैसे जान सकता है। आप प्रसन्न हो जाएं, मैं ऐश्वर्य के अनुसार आपकी पूजा करूंगा। मुझ शरणागत की रक्षा करो और पहले के समान नौका में धन कर दो। तो वैश्य के भक्ति से भरे वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए। उनकी इच्छा अनुसार वर देकर वहां से अंतर ध्यान हो गए। तब वैश्य ने नौका पर चढ़ नाव को भरी हुई देखा। तब कहा कि सत्यनारायण की कृपा से मन चाहा फल हुआ और साथियों सहित यथाविध पूजन करके सत्यनारायण भगवान की कृपा से अत्यंत प्रसन्न हुआ और सत्यपूर्वक नाव को जोड़कर अपने देश को चला गया। साधु के जमाता ने कहा कि हमारी नगरी को देखो और अपने धन के रक्षक दूत को नगर भेजा। दूत ने नगर में जाकर वैश्य की स्त्री को देखकर हाथ जोड़कर नमस्कार कर अनुकूल वचन कहे। वैश्य जमाता तथा बंधु बांधव सहित नगरी के समीप आ गए हैं। दूत के ऐसे वचन सुनकर वैश्य की स्त्री बहुत प्रसन्न हुई और सत्यनारायण की पूजा कर अपनी कन्या से बोली, हे पुत्री, मैं चलती हूँ और तू दर्शन करने को शीघ्र ही आ जा। ऐसे माता का कहना सुनकर और व्रत को समाप्त कर प्रसाद को त्याग कर वह भी पति की ओर दौड़ी चली गई। इससे सत्यनारायण भगवान ने क्रोध कर उसके स्वामी और धन सहित नौका को डुबो दिया। कलावती अपने पत्नी को न देखकर बहुत शोक से रोती हुई भूमि पर जा गिरी। इसी तरह नौका को देखकर और कन्या को रोती देखकर वैश्य ने व्यातुर हो कहा, यह क्या आश्चर्य हुआ। सारे मल्लाह भी चिंता करने लगे। तब लीलावती अपनी कन्या को देखकर अत्यंत बेचैन हुई और विलाप करने लगी। अपने पति से बोली, अभी नाव सहित वह वहां छिप गए। मैं नहीं जानती कौन देवता के कोप से नाव हरी गई। सत्यनारायण भगवान का महात्म्य भी कौन जान सकता है। यह स्वजनों के साथ अत्यंत विलाप करने लगी। लीलावती कन्या को गोद में लेकर रोने लगी और कलावती कन्या ने स्वामी को न पा दुखी हो खड़ाऊ ले सती होने का निश्चय किया। कन्या का ऐसे विचार देखकर वैश्य और उसकी स्त्री अत्यंत शोक से पीड़ित हो चिंता करने लगे। या तो सत्यनारायण भगवान ने नौका को हल लिया अथवा मैं उनकी माया से मोहित हो गया हूँ। मैं धन ऐश्वर्य के अनुसार सत्यनारायण की पूजा करूंगा, ऐसा अपना मनोरथ सबको बुलाकर कहा और दंड के समान बार बार भूमि पर गिरकर सत्यनारायण भगवान को प्रणाम किया। तब दीनों के पालन करने वाले भगवान प्रसन्न हुए। दया से पूर्ण होकर साधु से बोले कि तेरी कन्या प्रसाद को छोड़कर पति को देखने चली गई, इसलिए कन्या का पति अदृश्य हो गया और घर जाकर प्रसाद खाकर लौट आए तो तेरी कन्या का पति मिल जाएगा। आकाश से ऐसा वाक्य सुन शीघ्र घर जाकर प्रसाद खाकर आई तो अपने पति को वहां पाया। तब कलावती अपने पिता के पास गई और कहा कि अब घर चलो, अब देर क्यों करते हो। कन्या का वचन सुन वैश्य संतुष्ट हुआ और सत्यनारायण का विधि विधान से पूजन किया। बंधु बांधव सहित अपने घर को गया और पूर्णमासी तथा संक्रांति को सदैव सत्यनारायण का विधि विधान से पूजन कर इस लोक से सुख भोग कर मरने के पश्चात स्वर्ग को गया। सत्यनारायण भगवान का 5वां अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, अब मैं कहता हूँ सुनो। प्रजापालन में लिंग तुंगध्वज नाम का राजा था। उसने भी सत्यनारायण भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक बार वन में जा अनेक प्रकार के पशुओं को मारकर वह बड़ के पेड़ के नीचे आया। भक्ति भाव से बंधुओं सहित ग्वालों को सत्यनारायण का पूजन करते देखा। राजा देखकर भी अभिमान से न वहां गया और न ही नमस्कार किया। जब सब ग्वालों ने सत्यनारायण का प्रसाद राजा के समीप रखकर पुनः अपनी इच्छा अनुसार प्रसाद को खाया, वह राजा प्रसाद को त्याग कर बहुत दुख को पहुंचा। उसके 100 पुत्र तथा धन धान्य आदि सब नष्ट हो गए। भगवान ने यह सब किया ऐसा मेरा विश्वास है, इसलिए वहां जाता हूँ जहाँ भगवान का पूजन होता है। ऐसा मन में विचार कि वह ग्वालों के समीप गया। तब उसने भक्तिभाव और श्रद्धा से सत्यनारायण भगवान का विधि पूर्वक पूजन किया। वह राजा सत्यदेव की कृपा से धन और पुत्र आदि से युक्त हुआ तथा संसार में सुख भोग कर मरने पर सत्यलोक को गया।
जो मनुष्य इस परम दुर्लभ सत्यनारायण का व्रत करता है और भक्ति भाव से फलदायिनी पुण्य को करता है, भगवान की कृपा से उसको धन ऐश्वर्य प्राप्त होता है, निर्धन धन बन जाता है और बंदी बंधन से छूट जाता है, भयभीत भय मुक्त हो जाता है। इसमें संदेह नहीं है कि मन चाहा फल भोग कर अंत में सत्य लोक को पाते हैं। हे विप्रो, यह आपसे सत्यनारायण का व्रत कहा, जिसको करके मनुष्य सब दुखों से छूट जाता है। विशेषकर कल युग में सत्यनारायण की पूजा फलदायिनी है। भगवान को कई काल कोई सत्य कोई ईश, भगवान को कोई काल कोई सत्य कोई ईश, कोई सत्यनारायण और कोई सत्य देव कहते हैं। वह अनेक रूप धारण कर अब सबकी इच्छाओं को पूरा करते हैं। कलयुग में विष्णु से धारण किया हुआ सत्यनारायण का व्रत रूपी भगवान का रूप होगा, जो सब इच्छा फल प्राप्त करेगा। हे ऋषियों, जो इसको नित्य पढ़ता है और सुनता है, सत्यनारायण की पूजा से उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जिन्होंने पहले सत्यनारायण का व्रत किया है मुनीश्वरों, उनके अगले जन्मों को कहता हूँ। बुद्धिमान सतानंद ने सुदामा का जन्म लिया। उसने उस जन्म में श्री कृष्ण का ध्यान कर मोक्ष पाया। लकड़हारा भील गुहराज हुआ, जो उस जन्म में राम जी की सेवा कर मोक्ष को प्राप्त हुआ। उल्का मुख नाम का राजा दशरथ हुआ, वह भी रामचंद्र की सेवा कर वैकुंठ को प्राप्त हुए। धर्मात्मा सत्य प्रतिज्ञ साध मोर ध्वज बने, जिसने अपने पुत्र को आरे से आधा चीर कर कृष्ण भगवान को देखकर मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज तुंग ध्वज स्वयंभू मनु हुए, जिन्होंने भगवान के सब भक्त युक्त कर्म कर मोक्ष को प्राप्त किया। श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा समाप्त। सत्यनारायण भगवान जी की आरती। जय श्री लक्ष्मी रमणा, जय श्री लक्ष्मी रमणा, सत्यनारायण स्वामी जन पातक हरणा। ओम जय श्री लक्ष्मी रमणा, रत्न जटित सिंहासन अद्भुत छवि राजे, नारद करत निरंतर घंटा ध्वनि बाजे। ओम जय श्री लक्ष्मी रमणा, प्रकट भय कलि कारण द्विज को दर्श दियो, बूढ़ो ब्राह्मण बन के कंचन महल कियो। ओम जय श्री लक्ष्मी रमणा, दुर्बल भील कराल जिन पर कृपा करी, चंद्रचूड़ एक राजा जिनकी विपत्ति हरी। ओम जय श्री लक्ष्मी रमणा, वैश्य मनोरथ पायो श्रद्धा तज दीनी, सो फल भोग्यो प्रभु जी फिर स्तुति कीन्ही। ओम जय श्री लक्ष्मी रमणा, भाव भक्ति के कारण छिन छिन रूप धरो, श्रद्धा धारण कीनी जन को काज सरो। ओम जय श्री लक्ष्मी रमणा, ग्वाल बाल संग राजा बन में भक्ति करी, मन वांछित फल दीना दीन दयाल हरि। ओम जय श्री लक्ष्मी रमणा, चढ़त प्रसाद सवाया कदली फल मेवा, धूप दीप तुलसी से राजे सती देवा। ओम जय श्री लक्ष्मी रमणा, श्री सत्यनारायण जी की आरती जो कोई नर गाता, कहते शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पाता। ओम जय श्री लक्ष्मी रमणा। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय।